Hello, sir. Hello everyone. Let me admit all the students, then we will talk a little bit. Okay, sir. Okay, so let me start. जितने लोग अब आएंगे, then they can join, है ना? So what we are talking about. ये वाला जो सर्किट था, ये वाला सर्किट में आप लोग बोल रहे हो कि जो है ना, you are able to understand what we are doing here. Yes, sir. है ना? तो इसी में थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम लोग इसी में जो है ना थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं. Is that screen is visible to all of you? No, sir. Wait, it will take a small amount of time. Yes, sir. Visible. Visible ना? तो यहाँ पे आप लोग जो है ना देख पा रहे होगे कि ये मेरा क्या है, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज. ये आउटपुट वोल्टेज कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब चीज को जो है ना अगर डिटेल से एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, मेरा एक साइन वेव है. द प्रॉब्लम अगेन हियर दिस नोट इज नॉट वर्किंग हियर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, साइन वेव मिल रहा है. तो ये जो साइन वेव है, ये जो साइन वेव है, उस साइन वेव में ये 5 वोल्ट क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना. ये 5 वोल्ट क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू, बिकॉज ऑफ दिस 5 वोल्ट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ये आपका जो है ना 5 वोल्ट रिड्यूस कर दिया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये 5 वोल्ट तो क्या हो जाएगा, ये जब +5 है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये माइनस प्लस ये दोनों ऐड होके कितने बन जाएंगे, 10 + 5 15 वोल्ट बन जाएगा. 15 वोल्ट रिवर्स बायस में है, कोई मतलब नहीं. 15 वोल्ट का रिवर्स बायस में रहने का कोई मतलब नहीं. करेक्ट और नॉट? या एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. तो ये जो है ना, ये मेरा कितना होगा, 12 वोल्ट हो गया प्लस ये 5 वोल्ट हो गया, ये दोनों मिला के 12 + 5 मेरा जो है ना कितना हो जा रहा है, मेरा जो है 17 वोल्ट हो जा रहा है. तो 17 वोल्ट को अगर मैं रिवर्स बायस में डाल रहा हूँ तो 17 वोल्ट रिवर्स बायस में कुछ नहीं देगा मेरे को, कोई कोई चेंज नहीं. यस सर. लेकिन अगर इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं, फॉरवर्ड बायस कर दूं मतलब क्या करूं कि लेट मी टेक दिस आउट, लेट मी रोटेट इट एंड देन कनेक्ट इट. अब अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 12 + 5 वोल्ट मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट. हाउ यू विल सी कि मेरा 0 वोल्ट पे 0 वोल्ट तो मिल ही रहा है मेरे को, जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ भी मेरे को थोड़ा सा जो है ना मिल जा रहा है ना. आर यू एबल टू सी दिस पर्टिकुलर पार्ट? यस सर. तो यहाँ पे जो है Yes, sir. 5 वोल्ट को यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो 5 वोल्ट है मेरा, ये क्या हो गया, इसके साथ में ऐड हो जा रहा है. 12 वोल्ट + 5 वोल्ट
मिला के ये 17 वोल्ट तक मेरे को जो है ना आउटपुट मिल रहा था। तो लेट मी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे को 12 वोल्ट से ज्यादा मिल रहा है, मेरे को 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं चाहिए, मेरे को क्लिप तो कराना है लेकिन 12 वोल्ट से ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कट दिस पार्ट। तो मैं उसको कैसे रिमूव कर सकता हूँ, आई विल कट दिस पार्ट एंड देन व्हाट आई विल टेक दिस यू नो बैटरी, इसको रोटेट कर देते हैं, लेट मी पुट इट हियर, इस रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ एंड देन लेट मी मेक दिस कनेक्शन। नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, सो हियर आल्सो यू कैन सी वन थिंग। तो यहाँ पे जो है ना, अब देखो ये नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव 5 कनेक्टेड है, तो नाउ अगेन द कनेक्शन इज यू नो वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर मैं रन करूंगा तो हाउ यू विल सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट माय वोल्टेज, जो मेरा वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या हो गया, ये पर्टिकुलर वोल्टेज मेरे को जो है ना यहाँ पे मिल रहा है। ओके अगर इनपुट वोल्टेज देखूंगा तो ये इनपुट वोल्टेज जो है ना, इनपुट वोल्टेज से ये क्या हो गया, क्लिप हो गया। क्लिप होने के बाद कितना क्लिप कर रहा है, ये मेरा जो है ना ये 5 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये डायोड की वजह से ऐड हो जा रहा है। आप यहाँ पे डायोड को एज ए 0.7 वोल्ट का 0.78 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स मान के KCL यूज करके देखोगे तो एडिशन ऑफ दिस ऑल वोल्टेज शुड बी गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो लेट मी नॉट गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, ये आपका +5 वोल्ट हो गया और ये इसमें जो है ना -0.7 वोल्ट कर दे रहा है, तो +5 -0.7 वोल्ट जो है ना आपका ये कितना हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना ये पर्टिकुलर वोल्टेज तक आपका क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। सो दिस इज बिकम द नेगेटिव क्लिपर। अगर मैं यहीं पे इस वोल्टेज सोर्स को अगर चेंज कर दूं, इस वोल्टेज सोर्स को अगर मैं चेंज कर दूं, लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है ना ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इट्स बिकम द पॉजिटिव क्लिपर। तो पॉजिटिव क्लिपर में क्या कर रहा है, 5 वोल्ट से ऊपर वाले वोल्ट को काट रहा है, सिर्फ 5 वोल्ट से ऊपर वाले वोल्ट को ही जो है ना क्या कर रहा है, ये इट विल कट। Are you able to see the response in both the circuit? Yes, sir. देखो आप लोग जब बनाओगे तो इनपुट और आउटपुट को एक साथ जब प्लॉट करोगे देन यू आर एबल टू सी कि जो है ना हमारा जो सर्किट है, हमको किस टाइम पे किस टाइप का सर्किट चाहिए। तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस डायोड में जो बैटरी है उस बैटरी को चेंज कर करके हम लोग जो है डिफरेंट तरीके से क्लीपर और क्लैंपर बना रहे हैं, हमारा क्लीपर बना रहे हैं। लेट मी नॉट इंट्रोड्यूस टू द क्लैंपर, क्लैंपर हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लीपर सर्किट बना रहे हैं। जो हमारा क्लीपर सर्किट है वो क्या कर रहा है, क्लिप कर रहा है। क्लिप कर रहा है मतलब क्या है कि जो भी मेरा ओरिजिनल सिग्नल है, वट एवर द ओरिजिनल साइन वेव आई गॉट, दैट पर्टिकुलर साइन वेव वाज क्लिप्ड फ्रॉम समवेयर। It can be a positive clipper, it can be a negative clipper, or it can be a bidirectional clipper, positive and negative clipper, combined clipper. पॉजिटिव क्लिपर में पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा, नेगेटिव क्लिपर में नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सर्किट है, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इज इट पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर? Positive है, 5 volt above. क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर जो पॉजिटिव पार्ट को क्लिप कर देगा, नेगेटिव क्लिपर जो नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर देगा। नाउ टेल मी, इज इट अ पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर? Positive. How many of you say it's a positive clipper? Yes sir, positive को क्लिप करेगा। कहाँ कर रहा है क्लिप? आउटपुट वेवफॉर्म आपके सामने में तो है, देखो ना आप लोग। नहीं सर, पूछ रहा था मतलब। नहीं, आउटपुट वेवफॉर्म आपके सामने में है, नेगेटिव को क्लिप कर दिया ना, तो पॉजिटिव क्लिपर कैसे हो गया? हाँ सर, वो कुछ पॉजिटिव भी तो क्लिप कर रहा है ना सर, कुछ नहीं तो एक सर्टेन। वो पॉजिटिव क्लिप नहीं कर रहा है, वो जो है ना पॉजिटिव का मतलब जो है ना टॉप ऑफ द सिग्नल, पॉजिटिव का जो पीक वाला पार्ट है उसको ये पास करा रहा है, नेगेटिव पार्ट को ये क्लिप करा रहा है। तो दिस इज नोन एज योर नेगेटिव क्लिपर। अगर आपका जो है ना क्वेश्चन आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे भविष्य में आप लोग गेट का एग्जाम दोगे या कहीं पे भी दोगे, तो दिस इज व्हाट द नेगेटिव क्लिपर।
अगर मैं Yes, इसी sir. का वैल्यू को लेट मी इंट्रोड्यूस द अनदर थिंग कि अगर मैं इसी वैल्यू को फिर से चेंज कर दे रहा हूँ जैसे हम लोगों ने पहले चेंज किया था, अब जो है ना मेरा ये उल्टा हो गया, ठीक है। लेट मी रन दिस अगेन, नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ क्लिपर इट इज। The negative people will change one. मैंने वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, So graph तो अभी वही है. वही है। देन ऑल्सो व्हाट इट इज अ नेगेटिव क्लिपर, ये भी Negative क्या है, people. नेगेटिव क्लिपर है। पहले वाला भी नेगेटिव क्लिपर था। तो व्हाट इट मींस कि ये जो बैटरी है, दैट बैटरी डजंट चेंज द बिहेवियर ऑफ दैट सर्किट। ये क्या कर रहा है, इसका जो सर करता है। डायोड विल चेंज। अगर डायोड को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, बट दिस बैटरी विल नॉट चेंज। ये सिर्फ एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव क्लिपर को नेगेटिव नहीं बना सकता या नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकता। ओके, सो अब जो है ना आप लोगों ने जैसे कर लिया, तो इसको लेट मी चेंज दिस। अब जो है ना मैं इसको क्या कर दिया, नेगेटिव साइड में जो है ना मैं उठा के डाल दिया, ठीक है। नाउ इफ आई विल रन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम माय द नेगेटिव क्लिप पॉजिटिव क्लिपर। अगर ये मेरा सर ये पॉजिटिव. ये पॉजिटिव क्लिपर है तो दिस बिकम्स द पॉजिटिव क्लिपर। इसको बैटरी की वैल्यू जो भी हो, अगर मैं जो है ना डायोड की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, देन इट्स बिकम द पॉजिटिव और द नेगेटिव क्लिपर, है ना। तो वी आर एबल टू मेक दिस। तो ये जो क्लिपर है, ये जो पर्टिकुलर क्लिपर है, ये आपका क्या है, सीरीज क्लिपर। तो अगर हम लोग क्लिपर सर्किट को डिफाइन करें तो हमारा क्लिपर सर्किट क्या होता है, विच विल क्लिप, विच विल कट सम ऑफ द पार्ट ऑफ योर इनपुट सिग्नल, उसको हम लोग क्लिपर सर्किट बोलते हैं। क्लिपर सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ 2-3 टाइप्स, आप जो है ना अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। द वन मेथड ऑफ डिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन योर डायोड। जो आपका डायोड है, डायोड को आपने किस तरीके से प्लेस किया है। तो जो प्लेस करने का तरीका है, इट कैन बी अ सीरीज और इट कैन बी अ संट। संट का मतलब पैरेलल। तो इट कैन बी अ सीरीज क्लिपर, इट कैन बी अ पैरेलल क्लिपर। डायोड के जो कनेक्शन है, जो आउटपुट आप ले रहे हो, उसके बेस पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइदर इट कैन बी अ सीरीज क्लिपर और अ संट क्लिपर और अ पैरेलल क्लिपर। सीरीज और पैरेलल में हम लोग डिवाइड कर दिए। सेकंड पार्ट आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो जो आउटपुट वेवफॉर्म पे, आउटपुट वेवफॉर्म को देख के आप बोल सकते हो इट कैन बी अ पॉजिटिव क्लिपर, इट कैन बी अ नेगेटिव क्लिपर और इट कैन बी अ बोथ क्लिपर, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्लिपर। दैट इज द अनदर वे टू डिफाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम लोग यहाँ पे सिर्फ डायोड यूज कर रहे हैं। अगर डायोड के जगह पे मैं ट्रांजिस्टर यूज करता तो आप और डिफाइन कर सकते थे कि इट कैन बी अ डायोड क्लिपर, इट कैन बी अ ट्रांजिस्टर क्लिपर। मैं कोई और दूसरा एक्टिव एलिमेंट अगर यहाँ पे यूज करने लग जाऊं तो भी आप जो है ना अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये आपका जो है ना डायोड क्लिपर है, ट्रांजिस्टर क्लिपर है, फैट क्लिपर है। तो उस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ डायोड सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा डायोड सर्किट है, डायोड सर्किट कैन बी डिफाइंड इन द 2 टाइप्स। जो क्लिपर सर्किट है, डायोड क्लिपर सर्किट कैन बी डिफाइंड इन द 2 टाइप्स, सीरीज क्लिपर एज वेल एज संट क्लिपर। और यहीं पे इट कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव और इट कैन बी अ बोथ। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया या फिर आपके कॉलेज में आया कि मेक अ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, तो आपको ये सर्किट बनाना है। दिस इज व्हाट अ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ओके, सर ये बैटरी लगी उससे सिर्फ हम एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं. हाँ, एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना मैं अगर इस बैटरी की वैल्यू को अगर जो है 2 वोल्ट कर दूंगा तो जो है ये एम्पलीट्यूड और ऊपर तक चला जाएगा। तो लेट मी डू दिस ऑल्सो कि हम लोग इससे जो है ना सिर्फ इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। इसी को अगर मैं -2 वोल्ट भी कर दूंगा, सो लेट मी पुट दिस -2 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा कि ये नीचे साइड पे ऐड कर देगा, है ना, नीचे साइड पे ऐड कर देगा। तो ये और ऊपर जो है ना आपका ऐड हो गया। तो -2 भी जो है ना व्हाट इट विल नॉट हेल्प। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डालो, सो ये वैल्यू क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज और डिक्रीज योर सिग्नल, बट द जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का जो बिहेवियर है उसको चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लिपर वो सिर्फ डायोड के ऊपर पे बेस्ड हो रहता है ना। ठीक है. ओके, सो
If anyone has any questions, then we can take some questions. Otherwise, we can stop this particular session. और क्या कहते हैं, कल हम लोग जो है ना इसमें कुछ और नया चीज करके देखेंगे. अभी डायोड हमारा शुरू हुआ है. डायोड से बहुत सारी सर्किट बन सकती हैं. तो लेट मी वंस अगेन टेल यू सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लीपर सर्किट. इस क्लीपर सर्किट का अगर एग्जांपल देखोगे तो क्या यस सर, यूज बताइए सर. है, इसका यूज बताया ना वही. तो इसका यूज कई जगह पे है, कई जगह पे. पहला यूज क्या है आप लोगों का, आप लोग देखो कि ये वेव शेपिंग सर्किट बनाते हैं. वेव शेपिंग सर्किट का मतलब क्या है कि जो आपका वेव है उसको किस तरीके का शेप देना है ना. आपने जैसे कुछ चीज बनाया, कुछ भी चीज बनाया, आप चाहोगे कि आपका जो वेव फॉर्म हो वो इस तरीके का ही वेव फॉर्म में वो सर्किट काम करे. तो आप वहां पे इस तरीके का वेव शेपिंग सर्किट डाल सकते हो. इसके बाद आगे और भी प्रोसेस करके इसको और चेंज कर सकते हो. तो जैसे अगर हम लोग देखें, लेट मी डू दिस थिंग. मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वी आउट को देखूं तो ये वी आउट को देखो, ये रेड कलर में क्या है आपका वी आउट है ना. तो वी आउट को आप लोग देखो तो ये क्या हो गया, यू कैन सी कि ये थोड़ा थोड़ा जो है ना आपका किसके तरीके का है, स्क्वायर वेव की तरह दिख रहा है. रेड कलर आपको दिख. तो मैंने क्या किया, साइन वेव को जनरेट करके स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करने की कोशिश की. है ना. अच्छा, कई जगह पे थोड़ा डिले हो रहा होगा ये रेड कलर जाने में बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना. तो अगर आप लोगों को ये रेड कलर में विजिबल है तो ये क्या हो गया कि इट्स लाइक अ स्क्वायर वेव. इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर वेव, लेकिन हम लोग वेव फॉर्म के शेप को चेंज कर दिए. अब आप बोलोगे कि सर स्क्वायर वेव का यूज क्या है, तो हम लोग जितना भी डिजिटल पार्ट कर रहे हैं, डिजिटल पार्ट में तो हमको स्क्वायर वेव ही चाहिए. करेक्ट है कि नहीं. डीसी सिग्नल जैसा. डीसी सिग्नल नहीं, डीसी सिग्नल नहीं है. सर रेक्टिफायर में अपन देते ना सर, इसमें रेक्टिफायर जो है ना अलग कैटेगरी हो जाता है. रेक्टिफायर इज आल्सो पार्ट ऑफ अ क्लीपर सर्किट, लेकिन हम लोग रेक्टिफायर को अलग से बात करेंगे, है ना. रेक्टिफायर को अलग से बात करेंगे. इट्स आल्सो पार्ट ऑफ अ क्लीपर सर्किट. वी कैन से दैट इज आल्सो अ क्लीपर सर्किट. उसको बोल सकते हैं क्लीपर सर्किट की तरह. बट जो है ना, वी विल टॉक अबाउट द रेक्टिफायर वेरी सेपरेटली, क्योंकि पावर सप्लाई डिजाइन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ये जो आपका क्लीपर सर्किट है, सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज द वेव फॉर्म. वेव फॉर्म को सेव करना. आप वेव फॉर्म को सेव कर दिए इस तरीके का, अगर आपको सिग्नल मिल गया तो आप इस तरीके के सिग्नल के साथ में बहुत सारा चीज कर सकते हैं, है ना. आपको डिजिटल सिग्नल मिल गया, आपने क्या किया, साइन वेव जनरेट करके अगर स्क्वायर वेव जनरेट कर लिया, देन इट्स डिजिटल काइंड ऑफ सिग्नल. डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया आपने, स्क्वायर वेव में कर दिया. आप इसको और दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कई जगह पे क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ ट्रिगरिंग के लिए एक छोटी सी पिक की जरूरत होती है, तो आपने सिर्फ जो है ना ऊपर का पिक को ट्रांसफर किया. ओके, लेट मी गो टू दिस द फर्स्ट सर्किट वंस अगेन. ये वाला जो फर्स्ट सर्किट है, इस सर्किट में जो है ना, इस सर्किट में लेट मी कट दिस पर्टिकुलर पार्ट. व्हाई इट केम. ओके, अगर मैं यहाँ पे जो है ना, ये हमारा जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं अगर चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज करके 2 वोल्ट के जगह पे जो है ना, लेट मी पुट इट एज अ 8 वोल्ट. अगर मैं ये 8 वोल्ट कर देता हूँ, देन लेट मी रन दिस. तो यहाँ पे अगर मैं जो है वोल्टेज देखूंगा, सो दिस इज व्हाट माय वोल्टेज. और मैं अगर इनपुट वोल्टेज को भी देख रहा हूँ, तो आप देखो कि ये बस इतना सा पार्ट जा रहा है मेरा, एकदम थोड़ा सा पार्ट जा रहा है. तो अगर मैं थोड़े से पार्ट को ही अगर भेजूंगा, तो जो ओवरऑल जो पावर रिक्वायरमेंट है या एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. क्योंकि नेगेटिव पार्ट को मैं भेज ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अदर पार्ट को मैं भेज ही नहीं रहा हूँ, मैं एकदम जो है ना थोड़े से पार्ट को भेज रहा हूँ. तो उसको ट्रांसफर करने में मेरे को जो है ना थोड़ा कम जो है चीजें लगेंगी. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस उतना ही पार्ट जितना जरूरत है उतना को भी मैं भेज सकता हूँ.
ओके, अनदर एप्लीकेशन व्हाट इट कैन बी कि जो है ना हम लोगों ने जैसे ही बात किया कि कई लोगों ने बताया कि स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है, तो हम लोग कई जगह पे जो है ना वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। इवन इन द एसी सर्किट आल्सो वी नीड टू स्टेबलाइज द सिग्नल। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ना सर्किट। तो हमारा जो है ना सर्किट को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये सर्किट को यूज करते हैं, ताकि अगर इतना वोल्ट से ज्यादा सिग्नल आए तो उसको हमारा जो है ना कंपोनेंट या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, वो हार्म ना हो। जैसे मैंने कई बार आप लोगों को लाइटनिंग का एग्जांपल दिया था। लाइटनिंग क्या है, इट्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में अगर बोलें तो एकदम हाई पोटेंशियल आपका जो है ना जनरेट होता है। तो वो अगर आप इम्पल्स सिग्नल जो देखेंगे तो इम्पल्स सिग्नल की तरह होता है। इट हैज अ जीरो टाइम, एकदम बहुत कम टाइम में हाई एम्पलीट्यूड पे आता है। तो अगर मेरे को क्लिप करना पड़ेगा तो क्या करेगा कि मेरा ये जो सर्किट है डायोड सर्किट, वो डायोड सर्किट उसको क्लिप करने की कोशिश करेगा, उससे ज्यादा जो है ना सर्किट को अलाउ नहीं करेगा। अगर अगर हम लोग वहां पे क्लीपर सर्किट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अचानक से जब जो है ना बिजली कड़की, हमारा फोन जो है ना तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों क्यों ब्लास्ट हो जाएगा? क्योंकि इतना अचानक से वोल्टेज अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दैट विल बर्न। तो उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, हम लोगों को इस तरीके का क्लीपिंग सर्किट चाहिए। पहले टीवी टीवी जैसे ही ऑन होता था, आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इफ यू आस्क योर पेरेंट्स, तो पहले जब भी जो है ना बाहर बारिश होती थी या लाइटनिंग होता था, द फर्स्ट थिंग एवरीवन विल डू, दे विल रिमूव द वायर केबल। जो आपके जो पीछे डिस्क एंटीना से जो आया हुआ केबल है टीवी पे जो कनेक्ट होता है, हाँ सबसे पहले वो केबल को एंटीना निकालते थे, एंटीना का केबल को निकालते थे। क्योंकि केबल एंटीना निकाल के देते। थ्रू पे वो जो हाई करंट है या हाई वोल्टेज आपको जो मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से मिल रहा है, वो डायरेक्ट आपके टीवी में जाएगा और आपके पिक्चर ट्यूब को खत्म कर देगा। पिक्चर ट्यूब में 2000 वोल्टेज हम लोग जो है ना पावर सप्लाई देते हैं, 2000 वोल्ट का हाई 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 पोटेंशियल। उसके बाद भी हम लोग उसको हटा दिए, उसको हटाने के लिए हम लोग जो है ना वो वायर को निकालते थे, क्योंकि इफ दैट वोल्टेज विल कम, दैट वोल्टेज विल हार्म योर पिक्चर ट्यूब। उस समय एलसीडी एलईडी नहीं आता था, पिक्चर ट्यूब वाले जो है ना जो टीवीज आते थे, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली, तो इसीलिए हमको इस टाइप की सर्किट की जरूरत पड़ती थी कि इस तरीके का सर्किट क्या करेगा, इट विल स्टॉप द अनवांटेड द एक्स्ट्रा हाई पोटेंशियल सिग्नल। और भी बहुत सारे सर्किट है, मैं एकदम बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि ये किया जा सकता है ना। एकदम नॉर्मल ऐसा ही सर्किट नहीं होता, इसमें और बहुत सारे चीज जो है ना लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग जो है स्टेबलाइजेशन सर्किट के बारे में भी बात करें, तो सिर्फ एक डायोड और रजिस्टर लगा के हम लोग एक स्टेबलाइजर नहीं बना सकते। हम लोगों को और भी बहुत सारे चीज चाहिए होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है आपका जो स्टेबलाइजर सर्किट होता है, तो है ना। लेकिन क्या है कि उसका जो बेसिक फंडामेंटल है दैट इज गिवन बाय दिस। यू अंडरस्टैंड? am I able to make sense to all of you? हाँ सर। यस सर। है ना। तो इस तरीके से देखोगे ना तो ये आपका जो वोल्टेज क्लीपर है, दैट क्लीपर सर्किट आल्सो यूज इन सो मेनी प्लेसेस, वेरी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप खुद सोच के देखो कि और क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग इस सर्किट से। तो इस सर्किट में हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, तो वेरिएशंस को देखा। यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्किट बनाया, एक सीरीज में एक पैरेलल में, और सीरीज और पैरेलल में हम लोगों ने कुछ वेरिएशंस करके देखा। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो दोनों डायरेक्शन में क्लिप करके दिखा दिया पैरेलल में, सीरीज में क्यों नहीं दिखा रहे हो करके? नो वन हैज आस्क्ड, क्यों क्यों नहीं पूछे? ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट फॉर मी कि आप लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि सर आप सीरीज में बनाओ ना करके, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को क्लिप कर दे और मेरे को जो है ना एक स्क्वायर वेव टाइप का जो है ना फॉर्म मिले करके। अब आप लोगों ने नहीं पूछा तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ और बोलता हूँ, आप लोग जो है ना वो बनाओ और मेरे को दिखाओ, और बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, बन पा रहा है तो कैसा बन रहा है, और नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है। अरे सर, मैंने पूछा तो था कि वो दो दो डायोड्स लगे हैं, वही तो मैं पूछ रहा था, कि वही पूछना ही चाहता था मैं। अच्छा, ठीक है, जो भी है। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स नॉट गोइंग फॉर मार्किंग, मार्किंग के लिए कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू कि यू जस्ट ट्राई टू मेक अ सीरीज में जो है ना बाई डायरेक्शनल को। ओके, आपने हो सकता पूछा होगा उस समय पे, मैं अगर सुन नहीं पाया होगा या जो भी हो,
बिकॉज ऑफ यू नो दिस डिस्टेंस लर्निंग में या जो है ना ये ऑनलाइन लर्निंग में समटाइम्स इट्स हैपेंड कि जो है ना वी आर नॉट एबल टू मेक द प्रॉपर कम्युनिकेशन। कई बार आप लोग कई चीजें बोलते हो, मैं सुन नहीं पाता हूँ, कई बार मैं कुछ चीजें आपको बोलता हूँ, वो आप लोग अगर सुन नहीं पाते होगे तो थोड़ा सा मिसमैच होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अगर आपने पूछा होगा और मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो है ना अब आप लोग क्या करना, टेक इट इज एज अ स्मॉल असाइनमेंट। दिस असाइनमेंट इज नॉट गोइंग फॉर मार्क। हम लोग इससे जो है ना आपका जो है ना मार्किंग नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट ट्राई टू सी कि व्हाट इट विल गोइंग टू हैपन। अगर मैं इस तरीके का चीज करता हूं तो क्या होगा, है ना? ओके। ओके सर। और जितने लोग सर ऐप में कर रहे हैं, ऐप में अब डिफिकल्टी नहीं होगी। ऐप में क्यों डिफिकल्टी नहीं होगी? क्योंकि आपको सीआरओ यूज करना है, सिंपल। एक सीआरओ उठा के रख लो और फिर उसके बाद कर लो, तो ऐप में भी आपको जो है ना ये बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके सर, आज ट्राई करेंगे। और अगर आप लोग जो है ना, लेट मी डू वन थिंग बिफोर स्टॉपिंग। लेट मी जो है ना ये कट वाले बटन को जो है ना मैं काट देता हूँ। ये अगर मेरे को बैटरी नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है ना जो वोल्टेज सोर्स था, लेट मी पुट द वोल्टेज सोर्स इटसेल्फ। मैं वोल्टेज सोर्स को ही क्या करूंगा, ले लूंगा यहाँ पे, और वोल्टेज सोर्स को ही क्या करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन अब क्या करूंगा, ये वोल्टेज सोर्स को डिफाइन करूंगा, सिर्फ डीसी वोल्टेज डिफाइन करूंगा। लेट मी डिफाइन दिस डीसी वोल्टेज एज अ 3 वोल्ट। ठीक है, इसको साइन में मत डिफाइन करना, इसको जो है ना सिर्फ डीसी वोल्ट डिफाइन करना। तो एक आपका डीसी हो गया, एक साइन हो गया। देन लेट मी रन दिस, तो आपको जो है ना इस तरीके का सिग्नल मिल जाएगा। ओके। और अगर आपने इसको भी एसी कर दिया, इसको भी एसी कर दिया, तो फिर पता नहीं क्या आएगा। यू कैन सी, देखो कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो है ना अगर हर चीज को हर जगह पे जो है मिला दिया जाए तो जो खिचड़ी बनती है, कई बार अच्छी भी हो सकती है, कई बार बुरी भी हो सकती है ना? तो आप लोग अगर दोनों साइन वेव डाल के अगर कोई खिचड़ी बना रहे हो, तो वो खिचड़ी का टेस्ट कैसा होगा वो आप लोग हमको बताना, अगर करोगे तो, है ना? यस सर। Okay, so you try to play with this all this, you know, this diode resistor and this voltage source. तो इन तीनों को यूज करके जो है ना यू कैन प्ले विद दिस। अगर आप एक बार थोड़ा सा प्ले करने लग जाओगे और जो है ग्राफ को अगर आप पेन एंड पेपर में एक बार ड्रॉ करके देखोगे कि क्या होना चाहिए और क्या आ रहा है, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस क्लीपर एंड क्लैम्पर विदाउट एनीवन किसी ने आपको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, बट यू एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, बिकॉज यू नो द डायोड, you know how the diode will behave, and you know how the resistor and the voltage source will act. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक चीज कर सकते हो, what you can do, you can just try to make a different type of clipper circuit using the series shunt, पॉजिटिव नेगेटिव और बाई डायरेक्शनल। इस तरीके से जो है ना आप करके एक बार देखो, ट्राई करके देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल स्टार्टिंग में हम लोग जो है ना उस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एंड देन टुमारो वी आर गोइंग टू सी द अनदर काइंड ऑफ एन डायोड सर्किट। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ एन डायोड सर्किट जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। जो दूसरा जो डायोड सर्किट होगा दैट कैन बी अनदर काइंड ऑफ एन डायोड सर्किट। ओके ओके सर। Yes, sir. so let me take a very small snapshot of your class so that we are also able to know. Okay, ठीक है। अटेंडेंस, ऑल्दो अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना पहले 2 सेशन में या एक सेशन में अटेंडेंस ले ही लिया है। तो द फर्स्ट सेशन अटेंडेंस विल बी कंटिन्यू अगेन, उसी को जो है ना हम लोग यूज कर लेंगे। सो अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट मी स्टॉप दिस पर्टिकुलर शेयरिंग। किसी को और कुछ डाउट है तो जो है ना यू कैन आस्क मी। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको ट्राई करिए। सो कैन आई स्टॉप दिस शेयरिंग? Yes, sir. यस सर। Okay, so let me stop this sharing. Okay, so किसी को भी जो है ना किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा, you try to make your own, you know, the circuit. You can make your own circuit very nicely. एक बार आप लोग बना के देखो, करके देखो। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो tomorrow जो है ना we are going to discuss about the problem. Okay, so let me stop this video here.
So thank you very much to all of you for your patience. ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, have a nice day to all of you. Same to you, sir. Okay, so Same to you. let me stop this meeting. Okay. Tomorrow again we are going to meet at 11 o'clock. Okay, sir. ओके सर। Okay, okay then. Thank you very much.